डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 में जनरल एक्सेप्शंस का प्रावधान किया गया है, जो कि धारा 76 से धारा 106 भारतीय दंड संहिता में वर्णित किए गए हैं। दंड संहिता की जो धारा 6 है उसमें प्रावधान किया गया है कि संहिता में जो साधारण अपवाद दिए गए हैं वे दंड संहिता के अधीन के सभी अपराधों, उनकी परिभाषाओं, उनके स्पष्टीकरणों पर समान रूप से लागू होंगे। किसी आपराधिक कार्रवाई में सबूत का भार हमेशा अभियोजन पर होता है, लेकिन अपवादों का लाभ अभियुक्त मांगता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार दंड कार्रवाई में अभियुक्त किसी अपवाद के आधार पर बचाव करता है तो ऐसी आपवादिक परिस्थिति के अस्तित्व को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। उसे ये साबित करना होगा कि आपवादिक परिस्थितियां कार्य किए जाने के समय अस्तित्व में थी। अब साधारण अपवाद का जो पहली धारा है, धारा 76 में ये प्रोविजन है कि विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। धारा क्षेत्र में 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं अर्थात 2 दृष्टांत है। दृष्टांत ए है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक कै भीड़ पर गोली चलाता है। कै ने कोई अपराध नहीं किया है। कै जो है अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो साधारण अपवादों का लाभ पाने का अधिकारी है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि उसने कार्य सद्भावना से किया हो, दुर्भावना उसमें नहीं होनी चाहिए। यदि उसने कार्य सद्भावना से किया है तो धारा 76 का अपवाद का लाभ उसे मिल जाएगा। इसमें दूसरा दृष्टांत है, न्यायालय का अधिकारी के मैं को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात ये विश्वास करके कि यह मैं है, यह को गिरफ्तार कर लेता है। कै ने कोई अपराध नहीं किया है। तो धारा 76 को लागू करने के लिए 3 बातें आवश्यक है। नंबर 1, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाए जो अपराध की परिभाषा में आता हो। नंबर 2, वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध हो। नंबर 3, वह व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि मिस्टेक क्या होती है, भूल क्या है। भूल अर्थात मिस्टेक क्या है? किसी तथ्य के विषय में मस्तिष्क में कोई भिन्न भाव उत्पन्न होना भूल कहलाती है। भूल 2 प्रकार की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अर्थात तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ अर्थात विधि की भूल। तथ्य की भूल क्या है? तथ्य की भूल हमेशा क्षम्य होती है और ये बचाव का एक अच्छा आधार हो सकती है। यह इस सूत्र पर आधारित है कि इग्नोरेसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट अर्थात इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज ए गुड एक्सक्यूज। विधि की भूल के संबंध में यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि तथ्य की भूल क्षम्य है किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं हो सकती। यह सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है कि इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट अर्थात इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि की जानकारी है। विधि की अज्ञानता का सहारा लेकर कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर हत्या करना एक अपराध माना गया है।
अतः कोई भी व्यक्ति जिसने हत्या का अपराध किया है अपना बचाव के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसे विधि की इस व्यवस्था का ज्ञान नहीं था कि हत्या एक अपराध है और हत्या करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। अर्थात विधि की अज्ञानता कभी भी क्षम्य नहीं हो सकती। विधि की भूल और तथ्य की भूल में क्या अंतर है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, विधि की भूल किसी विधि के संबंध में होती है, अर्थात विधि विषयक होती है, जबकि तथ्य की भूल किसी तथ्य के बारे में होती है। विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, जबकि तथ्य की भूल क्षम्य होती है। तथ्य की भूल के क्षम्य होने के लिए आवश्यक है कि ऐसी भूल विधि द्वारा आबद्ध किसी कार्य को करने के लिए सद्भावपूर्वक की गई हो, जबकि विधि की भूल क्षम्य होती ही नहीं है। धन्यवाद।